सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 386 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मार्शल डुओ के सभी होली सन्स मार्शल डुओ को मार्शल कह के आवाज लगाते हैं, लेकिन ये सुन मार्शल उनसे कहते हैं कि नहीं मार्शल नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझसे एक आखिरी बार गॉड फादर कहो। तो अब इधर अपने गॉड सन से ये सब कहने के बाद यहाँ पे हमारे मार्शल डुओ शांत हो जाते हैं। अब उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स नहीं हो रही होती हैं। तो ये देख जूफेन भी उन्हें थोड़ा दुखी नजरों से देखने लगता है, जबकि उनके बाकी के सभी होली सन्स जूफेन के इस रिएक्शन को देख पूरी तरीके से टूट गए होते हैं और पूरी तरीके से रोने की कगार पे होते हैं। जूफेन भी उन लोगों को अपना सिर हिला करके उन्हें शाइन करके बता देता है कि अब मार्शल नहीं रहे। गाइस हाँ, मार्शल इज डेड, अब मार्शल खत्म हो चुके हैं। तो गाइस अब आप लोग भी अभी के अभी मार्शल डुगू के लिए कमेंट में RIP मार्शल या फिर गुड बाय मार्शल जरूर लिख देना। अब इधर इसी सीन के साथ यहाँ पे हमें हमारे गुरसेंगटन को भी दिखाया जाता है। वो भी मार्शल के लिए थोड़ा सैड फेस बनाते हुए अपने मन में कहता है कि गॉड ऑफ वॉर डुगू जेंटियान ने अपने देश के लिए अपना सारा जीवन दे दिया और अब वो अपनी मर्जी से यहाँ पे मर गए। सचमुच क्या पुअर आदमी है, ये इस सारी रेस्पेक्ट के लिए सचमुच पूरी तरीके से वर्दी है। इधर गुसेंगटन ये सब सोच रहा होता है, जबकि दूसरी मार्शल के सभी गॉड सन्स मार्शल के लिए दुखी होकर के रो रहे होते हैं। जबकि इधर जूफेन अपने मन में कहता है बात सिर्फ इतनी है कि वो एक गलत समय पर पैदा हुआ था, लेकिन अब ये दुनिया बदल गई है और इसी बदलती हुई दुनिया में अब उन्हें त्याग दिया गया है। सचमुच ये एक सच्चा दुर्भाग्य है। इधर हमें टेंट के भी बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे की बाकी के सभी सोल्जर्स को भी मार्शल के खत्म होने की खबर मिल गई होती है। वो सभी लोग भी मार्शल के लिए दुखी होते हुए मार्शल को अपनी आखिरी रेस्पेक्ट शो करा रहे होते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब मार्शल का फ्यूनरल निकाला जाता है। पीछे से रेड बॉय और यूनाई मार्शल को पकड़े होते हैं, जबकि आगे से उन्हें फर्स्ट ब्रदर डुगुलिन और सेकंड ब्रदर पकड़े हुए होते हैं। दूसरी ओर मार्शल के इस फ्यूनरल को देख करके बाकी के सभी सोल्जर्स भी मार्शल के लिए काफी ज्यादा दुख शो करा रहे होते हैं। तभी मार्शल को आखिरी बार दिखाने के लिए मार्शल के फ्यूनरल को नीचे रखा जाता है और फिर बड़ा भाई डुगुलियान जोरों से चिल्लाते हुए सभी सोल्जर्स से कहता है कि डुगू आर्मी के सभी सोल्जर्स, आज कुछ बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हुआ है। हमें हमारे एम्पर के ही हाथों धोखा दिया गया है और हमारे प्रिय मार्शल एम्पर के ऑर्डर्स पर शैडो कैप्टन के हाथों सीक्रेट हथियार का यूज करके धोखे से मारे गए हैं। तो अब डुगुलियान की ये बात सुन करके बाकी के सभी सोल्जर्स भी एम्पर के लिए काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत दिखा रहे होते हैं। जबकि इधर डुगुलियान कहता है कि लेकिन डुगू आर्मी हमेशा से ही कितनी ज्यादा स्पष्टवादी रही है, इसलिए ये मामला सिर्फ केवल हमारे नए मार्शल के ऊपर ही छोड़ा जा सकता है। तो अब इधर डुगुलियान की ये बात सुन जूफेन भी थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि क्या नया मार्शल, शायद डुगू जेंटियान ने नए मार्शल के इस मैटर को बहुत पहले ही सुलझा लिया होगा कि आखिर नया मार्शल कौन बनेगा, इसीलिए तो टियानियो के 4 टाइगर्स यहाँ अस्तित्व में आए हैं। अब इधर जूफेन अपनी आंखें बंद करके ये सब सोच रहा होता है, लेकिन जब वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि सभी लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं। इसे देख जूफेन भी थोड़ा हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि आखिर ये सभी लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। तो अब इधर जूफेन ये सब सोच रहा होता है, अभी डुगुलियान कहता है कि हमारा दूसरा मामला ये है कि हमें अपने नए मार्शल का स्वागत करना है, जो कि है हमारे मार्शल जूफेन। अब इधर इतना कह करके सभी लोग जूफेन को मार्शल जूफेन कहते हुए ग्रीट करते हैं, जो देख करके भाई जूफेन और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। इधर जूफेन को इस सब के बारे में समझाने के लिए यूनाई आगे बढ़ता है और उससे कहता है हमारे मार्शल गॉडफादर ने एक रूल बनाया था कि वो जिस किसी को भी अपना ड्रैगन स्लेयर क्रीसेंट ब्लेड देंगे, वही आगे हमारी इस डुगू आर्मी का नया मार्शल होगा। तो यहाँ हर कोई ये जानता है कि उन्होंने अपने डेथ बेड पे जाने से पहले अपने इस वेपन को आपको सौंपा था, यही आपको हमारा नया मार्शल बनाता है। और अब ये मिलियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की डुगू आर्मी हमारे नए मार्शल के आदेशों का पालन करेगी। तो अब इधर यूनाई की ये बात सुनने के बाद हमें सारी सेना और 5 भाइयों को दिखाया जाता है। तो सभी लोग एक साथ जूफेन से कहते हैं मार्शल, हम सभी लोग आपकी कमांड का इंतजार कर रहे हैं। तो अब इधर उन सब लोगों की ये बात सुन करके जूफेन भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि क्या
क्या ये सच में रियल है? इतना सोच करके फिर ज़ूफेन एकदम डेविलिश तरीके से हंसते हुए फिर से अपने मन में कहता है कि क्या सच में आसमान से ये एक इतनी बड़ी पाई मेरे पास गिर रही है? इतना सोचने के बाद फिर ज़ूफेन मार्शल के उस वेपन को ऊपर उठाते हुए कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हिज मैजेस्टी को गलत जानकारी दी गई, इसके कंसिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हमारे ऑफिशियल की हत्या करा दी। तो अब मैं ज़ूफेन 2 आर्मी के मार्शल की सीट लेता हूँ और अब मेरी पहली कमांड ये है कि सबसे पहले हम इन कमीने कूड़े कचड़े और एग्जैक्ट हेवेंस विल को बाहर निकालने के लिए और हमारे लॉर्ड कोर्ट को साफ करने के लिए हम सभी लोग अब नॉर्थ की ओर मार्च करेंगे और उन सभी लोगों से अपने ओल्ड मार्शल का बदला लेंगे। तो अब इधर ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद सारी की सारी आर्मी में एक जबरदस्त जोश बढ़ जाता है और वो सभी लोग भी जोर जोर से बदला 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 चिल्ला रहे होते हैं। जबकि इधर ज़ूफेन इस सब चीज को करके एकदम बैडस तरीके से हंस रहा होता है। और तभी इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें लॉन्ग गूस घाटी के बाहर का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि शैडो किंग ज़ूफेन से बच करके अपनी रेड मिस्ट में बाहर निकल आया होता है। आते ही वो सबसे पहले अपनी रेड मिस्ट से बाहर निकलता है और नीचे जमीन पे घुटनों के बल बैठता है। और क्योंकि हालांकि ज़ूफेन का वो सोल अटैक डायरेक्टली शैडो किंग को हिट नहीं किया होता है, लेकिन उस पावरफुल सोल अटैक के इम्पैक्ट की वजह से शैडो किंग काफी घायल भी हो गया होता है। वो इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है कि गॉड डैम इट, लानत है, वो डीमन ज़ूफेन वो अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है और एक स्पिरिट पपेट होने के रूप में मुझे उससे कोई एडवांटेज, कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट यहाँ तक कि मैं तो उससे कहीं गुना ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन आखिर वो इतनी सारी सोल मार्शल आर्ट्स कहाँ से लेकर के आता है? सचमुच पता नहीं आखिर वो कमीना डीमन कहाँ से आया है। तो अब इधर इतना कह करके शैडो किंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई रुकने के लिए कहता है। इसे सुनकर के शैडो किंग भी हैरानी से पीछे की ओर मुड़ करके देखता है। अभी क्वान रोंग की सारी बीस्ट आर्मी उसे चारों ओर से पूरी तरीके से घेर लेती है और उसी वक्त वहाँ पे उसके सामने विंड वुल्फ भी आ जाता है, जो कि वहाँ पे अपने सामने शैडो किंग को देख करके कहता है, यकीनन मैं बिल्कुल सही था, तुम वही हो ना जो कि इस लॉन्ग गूस घाटी में छुप करके अंदर गए थे, है ना? और क्योंकि कमांडर के आदेश से किसी को भी यहाँ पे अंदर या बाहर जाने नहीं देना है, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे तुम्हारे इस सिर को ले लूंगा। इतना कह करके विंड वुल्फ बड़ी तेजी से शैडो किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जबकि ये देख शैडो किंग भी जल्दी से अपने पास से एम्पर का टोकन बाहर निकलता है और उस टोकन को वो विंड वुल्फ को दिखाते हुए कहता है कि रुको और इसे देखो, मैं हिज मैजेस्टी का एक एनवाई हूँ और यहाँ पे तुम्हारे कमांडर की मदद करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो। तो अब इधर विंड वुल्फ भी शैडो किंग की ये बात सुन करके और उसके हाथ में एम्पर का टोकन देख करके भी शैडो किंग के ऊपर हमला करने से रुक जाता है। इसके बाद विंड वुल्फ उस टोकन को देखते हुए शैडो किंग से कहता है, हिज मैजेस्टी, आखिर तुम्हारा हिज मैजेस्टी कौन है? तो इधर विंड वुल्फ की ये बात सुन शैडो किंग भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि हिज मैजेस्टी इस टियानियो का हिज मैजेस्टी। तो अब इधर ये सुन विंड वुल्फ फिर से उस टोकन को देखने लगता है। के बाद वो वहाँ से जाते हुए शैडो किंग से कहता है, ठीक है फिर मेरे साथ आओ, हम लोग कमांडर से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम किसी भी तरीके से धोखा देने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। तो अब इधर विंड वुल्फ की ये बात सुन करके शैडो किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने मन में कहता है, तुम मेरे सामने सिर्फ एक छोटे से बच्चे हो और अगर इस समय मैं ज़ूफेन के उस स्ट्राइक से जख्मी नहीं हुआ होता तो तुमको क्या लगता है कि अब तक मैं तुम्हारे इस गलत स्वभाव के लिए तुमसे अब तक बात कर रहा होता? तुम अब तक मेरे हाथों कई बार मारे जा चुके होते। तो गाइस अब इधर शैडो किंग के इतना सोचने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अब अगर इस चैनल पे नए हो और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।